हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सपोर्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। खासकर बात करें फाइनेंशियल मैटर की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कई तरीके से होता है। मे बी अथॉरिटी के आधार पे हो सकता है, मे बी डिसीजन मेकिंग के आधार पे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के मैटर के आधार पे सपोर्ट हो सकता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, उसके बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करना हो और उसकी प्रोफाइल और फैसिलिटी को जानना हो तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट उसको तैयार करता है, यानी बिहाफ ऑफ एंटरप्रेन्योर कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट प्रोफाइल और फैसिलिटी तैयार कर सकता है। अंडरटेक इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे, इंडस्ट्रियल की योग्यता के आधार पर उसका सर्वे किया जा सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड लेबर का सर्वे करना हो। प्रोवाइड टेक्निकल एंड द मैनेजरल असिस्टेंस, सो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई कर पाता है कि टेक्निकल और मैनेजर किस तरह की सहायताएं उस एंटरप्रेन्योर को चाहिए। अंडरटेक मार्केट रिसर्च एंड द सर्वे, सो मार्केट रिसर्च और सर्वे किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। अंडरटेक एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी, सो एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी का सहारा लेके आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। कंडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो जो भी आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसका कहाँ पे ईडीपी हो रहा है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। ईडीपी का प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो उसको जरूर स्टडी कर लें। सो ईडीपी के तहत उस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस, उसको कैसे चलाना है, किस तरह से बूस्ट अप करना है, उसके बारे में पता चलता है। प्रिक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट स्केयर रॉ मटेरियल, किस तरह से ऐसे रॉ मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं जो स्केर्सिटी है, जिसकी उपलब्धता बहुत कम है, तो उसके बारे में पता चलता है। एंड साथ में ही रेंडर मार्केटिंग असिस्टेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कहाँ प्रोडक्ट को बेच सकती है, उस तरह की इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड ट्रेडिंग सर्विस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको राय देते हैं कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को अपने व्यवसाय में यूज करना है, अपने व्यवसाय को अपग्रेड करना है। अंडरटेक द मास कंस्ट्रक्शन एंड द इंडस्ट्रियल इस्टेट, सो मास कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, इंडस्ट्री सेटअप कैसे करनी है, उसके लिए सारी फॉर्मेलिटी कैसे पूरी की जाएगी, कुछ इंस्टीट्यूशन इस तरह से सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अकोमोडेशन फैसिलिटी, कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अकोमोडेशन फैसिलिटी एंटरप्रेन्योर को देते हैं। तो इस तरह से ज़रूरत पड़ती है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के साथ साथ। सो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर, कैसे कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट देते हैं। पहला आता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एसआईडीओ कहते हैं। सेकंड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एनएसआईसी, स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूट एसआईएसआई, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसआईडीबीआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो ये कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट देते हैं। वन बाय वन हम इन इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे। पहला है एसआईडीओ। एसआईडीओ की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने इसको सेटअप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है स्मॉल स्केल यूनिट के प्रोजेक्ट को डेवलप करना। ये नोडल एजेंसी के आधार पे काम करता है। जो भी स्मॉल स्केल यूनिट के लिए हेल्प चाहिए होती है, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम बनाना, सो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी यानी किसी चीज़ के बारे में बताना, और एसआईएसआई यूनिट को इवेलुएट करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट को इवेलुएट करता है। इसका नेटवर्क 33 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट है जिसके बिहाफ पे काम करता है, यानी कि एसआईएसआई स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस सेंटर्स। ब्रांच सर्विस इंस्टीट्यूट 37 है, एक्सटेंशन सेंटर्स के 37 हैं, रीजनल टेस्टिंग सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, फील्ड टेस्टिंग स्टेशंस हैं। ये सारे इन एक्टिविटीज़ के आधार पे काम करता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किस तरह से ब्रांच को एक्सटेंड करना है, रीजनल टेस्टिंग करनी है, ट्रेनिंग सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर है, इस बिहाफ पे काम करता है। कुछ एक्टिविटी हैं जो एसआईडीओ वर्क करता है। कौन कौन सी एक्टिविटी हैं?
कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी की बात करें, कोऑर्डिनेट वेरियस प्रोग्राम, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के प्रोग्राम हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। मेंटेन टू रिलेशन की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपसी रिलेशंस जो इंडस्ट्री मैटर में है उसको मेंटेन करता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का काम करता है। और जो भी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। दूसरा इसका काम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी करना। तो जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना, जिन वस्तुओं को हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं उनको अपने भारत में ही प्रमोट करने की कोशिश करना। सपोर्ट एंड गाइडलाइन टू एनएसरी यूनिट, जो हमारी सहायक इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से हमें सपोर्ट मिलता है किसी काम को करने के लिए, उनको डेवलप करना। स्मॉल स्केल यूनिट को कंप्लीट करना, एनकरेज करना कि स्मॉल स्केल यूनिट लोग सेटअप करें, एंटरप्रेन्योर स्मॉल स्केल यूनिट चलाएं। सिक्योर रिजर्वेशन टू सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रिजर्व नेचर के होते हैं, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही प्रोड्यूस करने होते हैं, उसको रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करना। और कुछ मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू की जाती हैं, जैसे कि पॉलिसी फार्मूलेट करना, प्रमोशंस करना, पॉलिसीज जो है जो प्रमोशन से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाती है नेशनल लेवल पे, उसको प्रमोट करना। ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विस देना, जिन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिन लोगों को राय या ज्ञान की ज़रूरत होती है उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। एंड प्रोवाइड मार्केटिंग असिस्टेंस, जिन लोगों के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहे हैं उनको मार्केटिंग की सहायता देना। और साथ में प्लांट एंड मशीनरी सिलेक्शन करने में भी योगदान देना कि किस तरह का प्लांट होना चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट प्रोसेस के ऊपर भी वो हेल्प करते हैं। एंड अपडेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बताना, जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हुई हैं उसके बारे में बताना। और रूरल और बैकवर्ड एरिया में किस तरह से इंडस्ट्री यूनिट सेट कर सकते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है वो बैकवर्ड और रूरल एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी सपोर्ट करता है। बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशंस की। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को एनएसआईसी भी कहते हैं और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने सेटअप किया है। इसको 1955 में न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया था, यानी न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। और इसका ऑब्जेक्टिव, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का ऑब्जेक्टिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फैसिलिटी देना और प्रमोट करना है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो कौन कौन से बेनिफिट वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देते हैं? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देता है कि जितने भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है वो एक ही जगह पर रजिस्टर हो सके। इंफॉर्मेशन सर्विस देना, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन अपडेटेड और लेटेस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि टेक्नोलॉजी के बारे में, पॉलिसी इश्यूज के बारे में स्मॉल इंडस्ट्री को देता है। साथ में ही रॉ मटेरियल की सहायता देना, रॉ मटेरियल की जो कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल जो भी रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध करवाना। सेटिस्फाइंग क्रेडिट नीड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कोई उधार की ज़रूरत है तो क्रेडिट लिमिट्स बैंक के साथ काम करना, मतलब बैंक जो है उनको उतना क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। परफॉर्मेंस एंड द क्रेडिट रेटिंग, तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन क्रेडिट रेटिंग मतलब जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसके साथ मिलकर बैंक एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर पर फॉरेन बायर के साथ मिलकर काम करता है। क्रेडिट रेटिंग के आधार पे वो जो उधार पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। मार्केटिंग की सहायता प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्ट को कहाँ पे बेचना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से बिक सकता है, वो सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SISI, जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। और स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट सेटअप टू स्टेट कैपिटल एंड अदर प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री। जो भी स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर होते हैं वो हर स्टेट की कैपिटल्स में सिचुएटेड होते हैं और सारे इंडिया में ही सिचुएटेड हैं। इसका पर्पज जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम देना होता है। जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं या न्यू एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको वो गाइड करता है। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है। इसके क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्विस एज इंटरफेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना।
रेंडर टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट या टेक्निकल अपग्रेडेशंस के बारे में स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बताना। कंडक्ट टू एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एंटरप्रेन्योर कौन बनना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, उनके स्किल को डेवलप करने की कोशिश करना। इनिशिएट प्रमोशनल प्रोग्राम, तो जो भी कोई एक्टिविटी है जो इनिशिएट करनी है तो वो प्रमोशनल प्रोग्राम स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए करवाए जाते हैं। गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना है उसके लिए सहायता की जाती है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी हो, मार्केट इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है उसके बारे में बताया जाता है। प्रोवाइड टू द कंसल्टेंसी, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन का प्राप्त करना हो या ईटीपी कंसल्टेंसी के बारे में स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बताया जाता है। स्टेट इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्वे के अकॉर्डिंग या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री पोटेंशियल सर्वे के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एंड सपोर्ट इन मॉडर्नाइजेशन, जो भी स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के थ्रू किसी भी प्रकार का जो चेंज हुआ है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बताया जाता है और वर्कशॉप फैसिलिटीज बताई जाती है जिसमें कि स्किल को डेवलप किया जाता है। साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें ट्रेड एक्टिविटीज के बारे में स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बताया जाता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस सेंटर हर स्टेट के कैपिटल्स में सिचुएटेड होते हैं और ये अपने स्टेट के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए ईटीपी प्रोग्राम करना, उनके कंफ्यूजन को दूर करना, साथ में एक बेहतर एंटरप्रेन्योर तैयार करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डीआईसी। अब डीआईसी क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीएससी एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है, प्रोग्राम है जो कि 1978 में इसको स्टार्ट किया था और इसका ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना है और रूरल एरिया में ये काम करता है। तो पहले तो फंक्शन में बाद में डिस्कस करूंगी, इसका एक पॉइंट स्किप हो चुका था कि डीआईसी क्या है। तो डीआईसी एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है जो 1978 में बना और हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम करता है और ये रूरल एरियाज में इंडस्ट्री को सेटअप करने का काम करता है। डीआईसी का काम होता है सिंगल विंडो की फैसिलिटीज देना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो भी एंटरप्रेन्योर को सर्विस या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो सिंगल रूप में उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डीआईसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और स्मॉल इंडस्ट्री को अप्लाई सबसे पहले डीआईसी के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के साथ तहत जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीआईसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर डीआईसी की बात करें तो इसमें जनरल मैनेजर होता है, मैनेजर काम करता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स के। पहला फंक्शन है कीपिंग द मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल। सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना है उसकी एक प्रोफाइल तैयार की जाती है और एंटरप्रेन्योर को रेफरेंस दिया जाता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, जो भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम आती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अंडरटेक द इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे किया जाता है जिसमें कि फेसिबल वेंचर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, टाइप्स क्या हो सकते हैं वो देखा जाता है। प्रोवाइड द गाइडेंस टू द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को बहुत सी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिस तरह से कौन सी अप्रोप्रिएट मशीनरी है, इक्विपमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से सप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से मशीनरी को इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। साथ में ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज के सपोर्ट सिस्टम को बताया जाता है कि आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितना लोन मिलेगा, लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो बताया जाता है। साथ में ही रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड कितने की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर और फिक्सचर क्या चाहिए आपको, वो भी जो है वो डीआईसी के थ्रू असिस्ट किया जाता है। अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जाता है उसका एक मूल्यांकन किया जाता है, उसका टेक्निकल, मार्केटिंग या फिर फाइनेंशियल आधार पे मूल्यांकन करके देखा जाता है कि प्रोजेक्ट फेसिबल है कि नहीं है, उसको चला सकते हैं कि नहीं। हेल्प इन ऑब्टेनिंग टू लाइसेंस, अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई लाइसेंस की जरूरत होती है तो वो डीआईसी की हेल्प के थ्रू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको जो है इन्वायरमेंट का लाइसेंस, परमिट, जो क्लियरेंस जो है वो मिल जाती है। असिस्ट इन मार्केटिंग, सो डीआईसी एक असिस्ट एंटरप्रेन्योर को मार्केटिंग के लिए असिस्ट करता है कि कहाँ पे प्रोडक्ट को बेचना है, किस तरह की पॉसिबिलिटी जो है, सेसिंग एरिया प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। कंडक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्क, तो डीआईसी जो है वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए
और जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर करने का काम करना, जैसे बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, मंथली रिटर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितनी सबमिशन आपको करनी है, क्वार्टरली रिटर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितनी रहेगी, एनुअली रिटर्न कितना आपको करना है। तो ये सारी जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं आप। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डीआईसी कंडक्ट करता है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ में ही जो नोडल एजेंसीज हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसके साथ मिलकर ये काम करता है। टेक्निकली एडवाइस देता है, जितने भी टेक्निकल अपग्रेडेशन है उसके बारे में बताता है। साथ में ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, जो स्पेशल किसी वन स्किल के ऊपर आधारित होते हैं उनको भी ये करवाता है। तो ये फंक्शंस हैं डीआईसी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआईडीवीआई। एसआईडीबीआई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको 1990 2 अप्रैल में स्थापित किया गया था और इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको स्थापित किया गया। अगर सिडबी जो है वो एक तरह का लार्जर फ्लो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस। सिडबी हमें वित्तीय और नॉन वित्तीय सहायता जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करता है। और साथ में ही जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1989। ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द आईडीबीआई। सिडबी जो है आईडीबीआई की होली ऑन सब्सिडरी है। ये जीके के क्वेश्चन में भी आता है कि आईडीबीआई की सब्सिडरी कौन है, वो है सिडबी। इट वाज टेकन ओवर द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ द आईडीबीआई। इसने आईडीबीआई के पोर्टफोलियो को भी एक्वायर किया है और ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स के साथ काम करता है और ये वित्तीय और नॉन वित्तीय सहायता जो है वो स्मॉल स्केल सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है। अब किस तरह की ये फंक्शंस काम करता है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन। जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का किस तरह से स्मॉल स्केल सेक्टर यूज कर सकता है उसके बारे में बताना। एक्सपेंड द चैनल ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग के चैनल को एक्सपेंड करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेक्टर को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल मार्केट तक इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो स्मॉल उद्यमी हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक भी अपने प्रोडक्ट को बेच सके। प्रमोट टू एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करना जिससे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़े। और साथ में अर्बन टू रूरल एरिया, जो भी सेमी अर्बन एरिया हैं या अर्बन एरिया हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सिडबी जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसकी क्रेडिट लिमिट्स को भी अपग्रेड करता है और उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। साथ में वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक, रिजर्व रूरल बैंक के साथ जो है वो कंप्राइजिंग का मतलब है यहाँ पे कि वो डीलिंग करता है। अक्यूमेंट फाइनेंस एंड द वेंचर कैपिटल। ये न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च करता है, जैसे अक्यूमेंट फाइनेंस हो गया, वेंचर कैपिटल है, इसके साथ भी काम करता है। अक्यूमेंट फाइनेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट फाइनेंस फैसिलिटी स्मॉल स्केल यूनिट के लिए प्रोवाइड करता है, ताकि जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड वेंचर कैपिटल की बात करें तो न्यू स्कीम वेंचर कैपिटल फंड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए वेंचर कैपिटल लॉन्च की गई है और उसका इनिशियल कॉर्पस जो है 10 करोड़ है। सिडबी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करता है एंड उनको लीजिंग पे चीजें देना, हायर परचेज पे चीजें देना, इस तरह की सपोर्ट जो है स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए की जाती है। रीफाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग द विल। तो सिडबी रीफाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग करता है, मतलब जो है नए सिरे से लोन जारी करने का काम भी करता है। प्रोवाइड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वित्तीय सहायता स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करना। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना। वर्किंग कैपिटल जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मेंटेन करना। कमर्शियल्स बैंक को लोन देने के लिए कहना एंड डायरेक्टली इक्विटी में पार्टिसिपेट करके उनको सहायता देना। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर हम एसएसआईबी की बात करें, एसएसआईबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, जिसको 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड है वो बहुत सी एक्टिविटी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए करता है और ये बहुत से डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है, चाहे वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, तो वो बहुत सी एक्टिविटी उनके साथ मिलकर डेवलप करता है।
इसमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स, बहुत से सेक्रेटरीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री मिनिस्टर और कमेटी एक सेटअप की जाती है जो मिलकर काम करती है। नेक्स्ट स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको एसएफसी भी कहते हैं। एसएफसी एक्ट 1951 है, जिसको ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सबसे पहले पंजाब में 1953 में बना और एट प्रेजेंट 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं। एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल सहायता मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस को प्रदान करता है। ये कौन कौन सी सहायता देता है? पहला, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना। लॉन्ग टर्म ये पैसे किसको देता है? सोल प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप को, कंपनी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है। साथ में इक्विटी और डिवेंचर को सब्सक्राइब करके, मतलब इक्विटी ऑफ इंडस्ट्रियल्स एंड डिवेंचर ऑफ इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब करता है। वित्तीय सहायता सर्विस सेक्टर को प्रदान करता है। साथ में वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, वो सहायता भी प्रदान करता है। तो ये था स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इसमें जीके का क्वेश्चन बनता है, कब बना? 1951 में। और कितने स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं? 18। और कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है? जम्मू कश्मीर में ये इम्प्लीमेंट नहीं है। ये जीके का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। सो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडिंग टू फाइनेंशियल हेल्प स्मॉल मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडस्ट्री को देना, अंडर राइटिंग एज सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करना, कमीशन के आधार पे बेचना, मार्केट सर्वे करना, एंड फेस्टिवल स्टडी, जो रिपोर्ट है, सॉरी, फेस्टिवल स्टडी रिपोर्ट तैयार करना किसी प्रोजेक्ट की, एंड जो भी स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की है, आईडीबीआई की है, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर काम करना, कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो ये काम है मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द NIMSME, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप ज़रूर स्टडी कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ये डिस्कस किए थे। और ये जो हमने पढ़ा है, ये गवर्नमेंट सपोर्ट में पढ़ा है कि गवर्नमेंट के टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि NIMSME रहता है और IIE और NISBUD ये रहते हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा। तो ये एक तरह के इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। तो इसमें पहला आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, जिसका फॉर्मल नेम जो है वो NIMSME है। एंड नाउ इट इज नोन टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, जिसको बदल कर जो है 1960 में रखा गया। और इसका एक डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में भी है, and it is formed in 1960 in the New Delhi. Now it is known as the Center Industrial Extension Training Institute. अब इसको एक तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। और अब इसको न्यू दिल्ली से हैदराबाद को शिफ्ट कर दिया गया है और एक तरह की ऑटोनॉमस सोसाइटी को ये बनी है। और 1954 में इसको रीनेम दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। और उसके बाद इस एक्ट की अमेंडमेंट हुई। नाउ इट इज जो आपके पास माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट 2006 इसको बनाया गया। इट इंस्टीट्यूट हैज बीन रिन्यूड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इन द 11 अप्रैल 2007। तो ये बहुत से इंस्टीट्यूट की फॉर्मेशन के बाद NIMSME बना है। तो सबसे पहले पुराना नाम इसका सेंट्रल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। ये न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ था, वहां से चेंज होके वो हैदराबाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का ऑफिस है वो हैदराबाद में है। और ये एक्ट बना मीडियम, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 इम्प्लीमेंट हुआ। और NI नाम जो है वो 2007 में जुड़ा था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का नाम जो है 11 अप्रैल 2007 को जुड़ा था। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट की माइक्रो स्मॉल मीडियम
एंटरप्राइजेस की। प्रमोट टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द एंटरप्राइज डेवलपमेंट। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद की एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, या खुद एंटरप्रेन्योर बन के अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं उसको प्रमोट करना। एंड जितने भी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उनको डेवलप करने की कोशिश करना। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है उनको बताना। ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, कंसल्टेंसी के ऊपर ध्यान देना। यूनिवर्सल रिलीवेंस, यानी कि जो भी सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर को देना, उनको किसी भी प्रकार की चैलेंजेस आ रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये हेल्प जो है वो उनकी तरफ से रहती है। नेक्स्ट जो टेक्निकल सहायता देने वाला इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी में सिचुएटेड है। ये 1993 में बना। एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूट है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके ओवरलुक में है ये। और इससे पहले ये बना था। इस इंस्टीट्यूट कंप्लीटिंग टू द 14 ईयर ऑफ द ऑपरेशन इन 31 2008। 2008 में इसने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और इस 14 सालों में उसने बहुत सी एक्टिविटीज की हैं जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के आधार पर भी कवर अप हुई है, और इन्होंने जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उस एक्टिविटी को एक्सटेंड किया है। जैसे-जैसे जो है इसने 1167 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, वर्कशॉप, सेमिनार करवाए हैं, जहाँ पे 38,524 पर्सन ने यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और इस इंस्टीट्यूट को ISO 9001:2000 सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू। इसके क्या-क्या फंक्शंस हैं? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो जियोग्राफिकल कवरेज एरिया में आती हो, ना आती हो, उसको डेवलप करना, डाइवर्सिफिकेशंस करना, यानी कि जो एरिया एक्टिविटी है वो एक जगह से दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ऑर्गेनाइजिंग टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करना। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के आधार पे शोध करना। ये जो है वो मेन फंक्शन इसके रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको NIESBUD भी कहते हैं। ये भी गवर्नमेंट की टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको 1983 में एपेक्स इंस्टीट्यूट के तौर पे विकसित गया था। और इसका काम था चीज़ों को सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सके। ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में बताया जाता है। ये एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, रिसर्च और कंसल्टेंसी के बारे में भी बताते हैं। इनकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? इवॉल्विंग टू मॉडल सिलेबी फॉर द ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, ट्रेनिंग का सिलेबस डिसाइड करना, वो उनको बताना, स्ट्रैटेजी, मेथोडोलॉजी, मैनुअल, टूल उनको बताना। एंड फैसिलिटी और सपोर्ट सिस्टम देना, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करवाना, EDP प्रोग्राम करवाना। और जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर काम करना, ये इनका काम रहता है। और ये नोएडा में सिचुएटेड है, ये नोएडा में इनका ऑफिस है, ये नोएडा से वर्क करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम का रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रोल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा, कि उनका एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रोल है।